Welcome to the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial and after that you will shift into that tutorial. This is the next part of the list videos. So we already discussed about that how we will create the list and how to access the element from list. So those students who don't see the previous parts, the link available into the description box of the list, so you can check it out, and after that you will enter into that tutorial and learn about that various operations available in the list is what are actually. So the various operators available under the list that we operate on the list particularly are the four operators, like operations. Operators are the different things that we will enter into their programs. So what type of operations perform into the list is that. So these are the four operations, that is the concatenation, repetition, membership and slicing. Concatenation is very simple part, means when you will add two strings from the various parts, मतलब कि दो पार्ट को ऐड करने को, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने को बोला जाता है कंकैटिनेशन. रेपिटेशन मीन्स होता है कि जब आप कोई चीज वन टाइम ले रहे हो और उसको मेनी टाइम्स रिपीट करना चाहते हो तो आपको उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, रेपिटेशन. मेंबरशिप ऑपरेशन इज दैट कि जब आप किसी एक पार्ट के मेंबर हो, एक फंक्शन के मेंबर हो और किसी दूसरे फंक्शन के मेंबर के साथ आप कोई कोलैबोरेशन भी करना चाहते हो तो मेंबरशिप ऑपरेशन के साथ लिस्ट अवेलेबल करती है कि आप अगर लिस्ट डेटा टाइप यूज करके उसको क्रिएट करके उसको असेस करोगे एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको फंक्शंस में भी इन फ्यूचर ये परफॉर्मेंस करने देगा और इन द सिंपल प्रोग्राम्स भी मेंबर जो है वो असेस करने देगा. स्लाइसिंग मीन्स होता है कि सिंगल पार्ट लेना, किसी फुल पार्ट में से कोई पार्ट लेना. स्लाइसिंग दिस इज द जनरल इंग्लिश वर्ड. लाइक स्लाइस का मीनिंग सिंपल है ना कि आपने कोई स्लाइस लेनी हो, जैसे एक हम सिंगल वैल्यू में बोल देते हैं कि एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है, बटर की एक स्लाइस लेनी है. स्लाइस मीन्स पूरा पार्ट नहीं लेना, पूरा ब्रेड का पैकेट नहीं उठाना होता, सिंगल पार्ट फ्रॉम द वन पीस इज कॉल्ड एन स्लाइस. स्लाइस को ये बोल के आप मतलब उस फंक्शन में से सिंपली इंग्लिश वर्ड को रिलेट करोगे तो पूरे फंक्शन में से कोई एक पार्ट हमने उठाना है, तो कोई ऐसा पार्ट उठाना हो तो स्लाइसिंग ऑपरेशन. सो ये चारों ही वर्ड्स जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं. कंकैटिनेशन का मीनिंग भी इंग्लिश में वही होता है कि दो चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को आपस में एडअप करना, और रिपीटिशन का मतलब इंग्लिश का ही है कि कोई चीज़ रिपीट करनी बार बार. मेंबरशिप वर्ड भी इंग्लिश का ही है बट हम स्टैंडर्ड इंग्लिश के वर्ड को ही प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए तो इन प्रोग्रामिंग्स को हाई लेवल प्रोग्रामिंग बोला जाता है, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मीनिंग ये ही है कि इंटरफेस चाहे कोई भी हो तो आप जो वैल्यू उसमें ऐड करना चाहते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के यूजर डिफाइंड फंक्शन ले सकते हो. इनबिल्ट फंक्शन, सिंटेक्स, डिस्कवरी सारी लैंग्वेजेस की होंगी. आपके पार्ट में वो चीज़ें कुछ जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है आपने, कोई कीवर्ड का मीनिंग होता है कीवर्ड जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो ये एक कीवर्ड की तरह भी वर्क कर लेते हैं, एक ऑपरेशन की तरह भी वर्क कर लेते हैं. अब हम आगे देखते हैं कि कंकैटिनेशन ऑपरेशन एक्चुअली में खुद कैसे वर्क करता है. कंकैटिनेशन में हमने दो लिस्ट ली हैं. फर्स्ट लिस्ट में हमने लिए हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, एंड इन द सेकेंड लिस्ट वी हैव गिवन द इवन नंबर्स. ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं, ये फर्स्ट 10 हमारे जो है वो
इवन नंबर्स है। सो इवन नंबर और ऑड नंबर की जो हमने कैटेगरी ली है, अब हम इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि इन दोनों लिस्ट को अगर इकट्ठा दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं। कभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि दोनों लिस्ट को अगर इकट्ठा दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, तो ध्यान से सोचोगे कि दोनों को इकट्ठा दिखाना है मतलब दोनों को हमने प्लस करना है। दोनों को ऐड ही करोगे तो एक ऐड होके चीज आएगी ना। तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, वही ऑपरेटर जब हम किसी पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो हम इसको भी प्लस को यूज करते हैं। सेम एज जिन्होंने डीबीएमएस कभी देखी होगी तो ज्वाइनिंग उसमें भी होती है ना। तो जब आप ज्वाइनिंग परफॉर्म करते हो तब भी प्लस ऑपरेटर वहां पे सिंटेक्स में यूज होता है कि आप दो टेबल्स को जो है वो ज्वाइन करने वाले हो। सो इसमें भी वही ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, प्लस वाला ऑपरेटर, सिर्फ उसका ऑपरेशन चेंज हो गया यहाँ पे कंकैटिनेशन का। नीचे हमने जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ली थी उसकी हम दोनों में ये प्लस ऑपरेटर लगा देंगे, तो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर की वर्किंग करेगा और हमारे पास आउटपुट आएगी पूरी कंबाइंड। पहले आएगी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 क्योंकि लिस्ट 1 के ये मेंबर्स हैं और लिस्ट 2 के ये और जो हमारे इवन वाले मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सो टोटल हमारी ये जो लिस्ट आई है वो उस हिसाब से आई है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिक फिगर्स के साथ हमारे पास अगर वैल्यूज होती हैं कैरेक्टर्स वाली तो क्या वो उठाता है। तो पहली बात तो इसको आप एक सिंगल कोट्स में दोगे, नहीं तो एरर डिपिक्ट करेगा। ये रूल है हर लैंग्वेज का कि जब आपने कोई कैरेक्टर देना है सिंगल तो सिंगल कोट में, पूरी स्ट्रिंग देनी है तो डबल कोट्स, न्यूमेरिक देने हैं तो आपको किसी भी पार्ट का वो जो कोट्स या सिंगल कोट या डबल कोट उठाने की जरूरत नहीं है। सो इसमें से अब जब हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड ऑन करेंगे, जब कंकैटिनेट करेंगे तो ये कंकैटिनेशन में भी इसको आपको रिटर्न बैक कर देगा। सो एक्चुअल कंकैटिनेशन ऑपरेशन यही है कि आपने दो पार्ट्स को जो है वो ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रेपिटेशन कैसे करते हैं। रेपिटेशन में जब आपने एंटर करना है तो रेपिटेशन में जैसे हमने लिस्ट 1 को एक जो है वो करेक्टर दिया है, वर्ड दिया है पाथ, तो नीचे हमने वो पहले दे दिया वो, क्योंकि आपको रूल पता है कि कोई डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं है पाइथन में। सो डायरेक्ट ही आप डिक्लेयर करना हो, देना हो, असेस करना हो, दे सकते हो। तो लिस्ट 1 ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है वैसे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये रेपिटेशन के लिए भी यूज हो रहा है। हमने यहाँ पे जो है वैल्यू असाइन कर दी है 5। तो लिस्ट 1 के अंदर जो भी है मीन्स पाइथन वर्ड है इसके अंदर ऑलरेडी, वो असेसिबिलिटी में कंपाइलर जो है वो पाइथन वर्ड जो उसको मिल जाएगा। जब आप उसको प्रोग्राम को जैसे ही आप एंटर करोगे तो आउटपुट उसी टाइम आ जाती है वैसे पाइथन में। तो क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाया था पाइथन इंस्टॉल करने का, जिन्होंने इंस्टॉल कर ली होगी आप चेक करना, उसमें डाल के आउटपुट स्क्रीन कोई अलग से नहीं है इसकी, उसी में ही आपको आउटपुट भी दिख जाती है। सेम एज की ये सी और C++ की तरह वर्क नहीं करती है, डायनामिक लैंग्वेज है तो उसकी डायनामिकली प्रॉपर्टी आपको हर जगह दिखती रहती है। तो लिस्ट में हमारे पास 5 टाइम्स हमने मांगा था, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स उसने पाइथन में रिलेट कर दिया है। रेपिटेशन का मतलब ही यही है कि आपको जितनी बार चाहिए वो आप वेरिएबल उसको उसी टाइम बता दो कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल प्रेफर दिस पर्टिकुलर लिस्ट मेंबर्स, तो उतनी टाइम आपको वो दे देगा। आगे चलते हैं मेंबरशिप फंक्शन पे। मेंबरशिप फंक्शन में क्या होता है कि जैसे लिस्ट 1 में हमने कुछ नेम दे रखे हैं, शिवानी, अमृत, अर्श एंड कविता, दैट इज द 4 नेम्स हैं। 4 नेम्स में से हमने ये चेक करना है कि हमने पहले ये दे दिए, ये ऑटोमेटिकली पाइथन में बाय डिफॉल्ट सेव हो चुके हैं क्योंकि हमने लिस्ट 1 में इसको डिक्लेयर कर दिया है। हमने अब चेक किया है कि अर्श नाम है इन लिस्ट 1, वो चेक करेगा कि अर्श नाम का कोई है, पहले इसके साथ कंपैरिजन होगा, नहीं है, इसके साथ है, नहीं है, यहाँ पे मिल गया। जैसे ही मिल जाएगा वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। आगे हमने उससे पूछा है कि नविता है इन लिस्ट 1, नविता कंपैरिजन में जाएगी, नविता इज इक्वल्स टू शिवानी, नो, अमित नो, अर्श के साथ कंपैरिजन हुआ नो, ये कविता है, नविता नहीं है, लेटर का फर्क है ना। तो नविता पूरा अगर मैच करता
नविता होता तो वो ट्रू देता। अब कविता है यहाँ पे नविता है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। सो अगर हम यहीं पे ये इन ऑपरेटर के साथ किया था हमने, ये इन ऑपरेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ढूंढने के लिए उसमें से। अब हम नॉट इन के साथ अगर करते हैं वही चीज, तो देखो क्या आउटपुट आती है, अर्श नॉट इन लिस्ट 1, नॉट इन कह रहा है कि नहीं है, मैच करोगे तो मिल रहा है, तो ये फॉल्स हो गई ना स्टेटमेंट, तो रिटर्न करेगा फॉल्स कि नॉट इन नहीं, इन ही है ये। तो दूसरा, नविता नॉट इन लिस्ट 1, ये बिल्कुल ठीक है कि नविता है ही नहीं उसमें, तो नविता मैच ही नहीं हुई, तो हमें वो ट्रू दे देगा कि जो कह रहे हो ना आपकी नहीं है, नॉट इन मीन है नहीं, तो नहीं है, ट्रू है, नहीं है तो दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। सो दोनों के साथ चल सकता है, इन और नॉट इन के साथ। आगे हमारा लास्ट जो ऑपरेशन है वो है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का मीनिंग होता है कि आप ऑपरेशन का परफॉर्मिंग लेवल बताओगे। नाम दिए हमने यहाँ पे 5, नूर, निमित, राहुल, काजल एंड पायल। लिस्ट 1 में हमने स्लाइसिंग की है फ्रॉम द 2 to 4। देखिए इंडेक्स कर सकते हो आप 1 2 3 4 5। मेमोरी 0 से उठाती है, बट आप इंडेक्स अभी 1 2 से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला 2 to 4, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन 2, एंड पोजीशन 4। यहां से शुरू करो, यहां तक चलो, तो मुझे मेंबर दे दो बीच में जो आ रहा है। ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ये दे नहीं सकते, ये एंडिंग पोजीशन है, ये दे नहीं सकते, तो बच्चा कौन, राहुल। मतलब अगर वो कहता ना कि स्टार्ट फ्रॉम 2, ये वही मतलब है, स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड स्टॉप टू 4। अगर वो कह रहा है 1 2 3 मीन्स 1 स्टार्ट 3 आपका एंड, तो निमित आ जाता। अगर वो कहता 3 to 5 तो ये आ जाता। अगर कहता 2 to 5 तो फिर ये दोनों आने थे, राहुल और काजल, क्योंकि ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये दे नहीं सकते, तो बच्चे राहुल और काजल। तो ये स्लाइसिंग हो गई कि ये 2 स्लाइसेस पे है, 1 स्लाइस पे है, या किस पे है। सो ये हमारे ऑपरेशंस थे 4 लिस्ट के जो हमने अभी देखे हैं। होप सो कोई इशू नहीं होगा। और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और क्यूरी, kindly comment into the comment box. The reply will be given definitely within the 24 hours, surely, to all of you. So the next tutorial of the Python available by tomorrow or available very soon. Till then, take care and thank you.